अट्ठाणम आगम में कहा गया है, अट्ठाणा इम छउमत्थे सव्य भावेणम णे यानति पासति तंजहा धम्मत्थिकायम अधम्मत्थिकायम आगासत्थिकायम जीवम अशरीर परिबद्धम परमाणु पोग्गलम सद्दम गंधम वातम एतानि चैव उपण्णान दंसन धरे अर्हा जिणे केवली सव्य भावेणम जानै पासै तंजहा धम्मत्थिकायम अधम्मत्थिकायम आगासत्थिकायम जीवम अशरीर परिबद्धम परमाणु पोग्गलम सद्दम गंधम वातम। छद्मस्थ और केवली, हम 14 गुणस्थानों को 2 भागों में बांट सकते हैं, छद्मस्थ के गुणस्थान और केवली के गुणस्थान। छद्मस्थ के गुणस्थान 12 हो जाते हैं और शेष 2 गुणस्थान केवली के गुणस्थान होते हैं। तो 14 गुणस्थानों में 12 गुणस्थान छद्मस्थ में होते हैं, शेष 2 गुणस्थान जो अंतिम हैं वे केवली में होते हैं। छद्मस्थ किसे कहें? एक परिभाषा यह है कि जिसके आवरण है, कर्मों का आवरण है, 8 कर्मों में आवरण जिनके साथ शब्द रूप में जुड़ा हुआ है ऐसे 2 ही क्रम हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण या ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय। तो ये आवरणीय आवारक कर्म जिस जीव के साथ हैं वह जीव छद्मस्थ है। जिसके ये 2 कर्म नहीं हैं आवारक, वह केवली है। तो यह एक कसौटी है, भेदरेखा है कि जिस जीव के ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय है वह जीव छद्मस्थ है, और जिसके ज्ञानावरण और दर्शनावरण या ज्ञानावरणीय व दर्शनावरणीय कर्म क्षीण हो गए हैं वह जीव केवली होता है। शास्त्रकार ने बताया है 8 पदार्थों को छद्मस्थ संपूर्ण रूप से न जानता है न देखता है। जानना ज्ञान, देखना दर्शन, 8 ऐसी चीजें हैं जिनको छद्मस्थ यानी 12वें गुणस्थान तक का जीव संपूर्णतया सर्वभावे न, मैं भूल न करूं तो न जानता है और न देखता है। वे 8 चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 धर्मास्तिकाय, नंबर 2 अधर्मास्तिकाय, नंबर 3 आकाशास्तिकाय, नंबर 4 शरीर मुक्त जीव, नंबर 5 परमाणु पुद्गल, नंबर 6 शब्द, नंबर 7 गंध और नंबर 8 वायु। ये 8 चीजें हैं। इनको छद्मस्थ पूर्णतया संपूर्णतया सर्वभावे ने नहीं जानता, नहीं देखता। धर्मास्तिकाय है, पूरे लोक में व्याप्त है और अमूर्त है, अरूपी है। तो छद्मस्थ के पास ज्ञान है कितना? यह नियम है, छद्मस्थ के पास मति श्रुत ये 2 तो होंगे ही होंगे। कोई भी छद्मस्थ जीव है उसमें मति श्रुत ये 2 तो उपयोग होंगे ही होंगे, भले मति श्रुत ज्ञान हो भले मति श्रुत अज्ञान हो। ये 2 तो न्यूनतम हर छद्मस्थ जीव में
होंगे ही होंगे। यानी छद्मस्त की ये इतनी तो है कि इतना तो उसमें रहेगा ही रहेगा। अगर इतना भी न रहे, मति श्रुत भी न हो, बिल्कुल भी बोध न हो, तो जीवो अजीवत्तणम लभ्य। आत्मा का अनंतवा भाग का तो नित्य उद्घाटित इतना क्षयोपशम तो हर जीव में कम से कम होगा ही होगा। इतना भी न हो, फिर जीव में अजीव में क्या फर्क रहेगा। तो मति श्रुत ये दो हर छद्मस्त जीव में होंगे ही होंगे, कोई विकल्प नहीं है कि नहीं हो, होंगे ही होंगे। और ज्यादा हो, तीन ज्ञान हो सकते हैं या तीन अज्ञान हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मति श्रुत अवधि मन प्रयोग, जिसमें चार होंगे वह निश्चित सम्यक्त्वी ही होगा। तीन वाले में तो मिथ्यात्वी भी आ जाते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, ये तीन वाले तो मिथ्यात्वी। तो चार जिसमें होंगे, यानी मति श्रुत अवधि मन प्रयोग, वह सम्यक्त्वी ही होगा। तो चार ज्ञान भी किसी को हो जाए, साधु को चार ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, तो भी धर्मास्तिकाय को संपूर्णतया नहीं जान सकता। तो धर्मास्तिकाय अमूर्त है, पूरे लोक में व्याप्त है, यहां भी है बाहर भी है, पूरे लोक में है। आकाश जो लोकाकाश का आकाश है, हर प्रदेश के साथ धर्मास्तिकाय है। और एक ऐसा तत्व है जिसके बिना जीव और पुद्गल गति नहीं कर सकते। हाथ हिल रहा है, धर्मास्तिकाय है, तब हाथ हिल रहा है, वरना हाथ हिले ही नहीं। धर्मास्तिकाय न सारी दुनिया एकदम स्थिर हो जाए, हो सकती है। तो यह गति क्रिया में सहायक तत्व है, उदासीन भाव। कोई भी सहयोग लेना चाहो, धर्मास्तिकाय का सहयोग एनी टाइम, एवरी टाइम, हर क्षण तैयार है। कोई भी चलो, धर्मास्तिकाय का सहयोग तैयार है। यह उपकार है धर्मास्तिकाय का जीव और पुद्गल पर। अधर्मास्तिकाय है, यह धर्मास्तिकाय से उल्टा, कि स्थिर रहने में, जीव और पुद्गल के स्थिर रहने में सहायता देने वाला, उपकार करने वाला, सहयोगदायी अधर्मास्तिकाय होता है। यह न हो तो कोई स्थिर नहीं रह सकता। तो अधर्मास्तिकाय भी धर्मास्तिकाय की तरह संपूर्ण लोकाकाश के हर प्रदेश में व्याप्त है। यह भी अमूर्त है, इसको भी छद्मस्त समग्र भावे ने जान देख नहीं सकता। तीसरा यह पदार्थ है आकाशास्तिकाय। आकाश तो अनंत है, लोक अलोक दोनों में आकाश है, आकाशास्तिकाय है। तो अलोक को जानना तो बहुत ही मुश्किल है। लोक को फिर भी कुछ मान लो, जान ले, अलोक को तो जानना बहुत मुश्किल। क्या छद्मस्त के लिए कह दें भूल न हो तो असंभव है, सर्वभावे न जानना असंभव है। अनंत आकाश पड़ा, कोई और छोर नहीं है, इसको भी नहीं जाना जा सकता सर्वभावे न छद्मस्त के द्वारा। चौथा पदार्थ है शरीर मुक्त जीव। शरीर से मुक्त, जैसे सिद्धों के जीव हैं, शरीर मुक्त हैं, अब उनको छद्मस्त सर्वभावे न नहीं जान सकेगा। शरीर का तो देख ले सा, ये अमुक आदमी, ये अमुक, थोड़ा जान ली, अमुक आदमी, अमुक आदमी, शरीर के आधार से तो जान ली। शरीर जहां नहीं हो, केवल आत्मा हो, ऐसे जीव को छद्मस्त के लिए सर्वथा जान पाना, सर्वभावी ने जान पाना, देख पाना असंभव। पांचवी चीज है परमाणु पुद्गल। परमाणु जो आंखों से गम्य नहीं, दृश्य नहीं, ऐसे परमाणु को जानना भी सर्वभावी ने छद्मस्त के वश की बात नहीं। छठा पदार्थ है शब्द। अब शब्द को देखिए, हम लोग सुन तो लेते हैं,
श्रवण शक्ति ठीक है तो सुन तो सकते हैं, तो और शब्द के बारे में वो किस प्रकार का, आंखों से शब्द दिखता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, तो शब्द के बारे में संपूर्णतया जानना असंभव छद्मस्त के लिए। इसी तरह गंध है, अब गंध भी हमें दिखती नहीं है, नाक में आती है, गंध को भी समग्रतया नहीं जाना जा सकता छद्मस्त के द्वारा। और वायु हवा है, वह भी दिखती नहीं है, अनुभव होता है, स्पर्श होता है, परंतु हवा दिखती नहीं है, तो हवा को भी छद्मस्त के लिए सर्वभावी ने जान देख पाना संभव नहीं। ये 8 चीजें हैं जिनको हम जैसे छद्मस्त 12वें गुणस्थान तक के भी छद्मस्त, हम तो फिर भी मान लो ज्यादा से ज्यादा कोई हो तो 7वें गुणस्थान तक मान लो, जैसी धारणा परंपरा है। उसके आगे वाले 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुणस्थान वाले जीव हैं, साधु हैं, उनके लिए भी संभव नहीं आश्रय इन सबको सर्वभावी ने जान लेना, देख लेना। तो प्रश्न है, ऐसे भी कोई हैं क्या जो इन 8 को सर्वथा सर्वभावी ने जान सके, देख सके? ऐसे कोई जीव हैं क्या? कि हैं। वो कौन है? शास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले, जिनको ज्ञान दर्शन भीतर से केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हो गया है, अरहत जिन केवली, वे इन 8 चीजों को संपूर्ण रूपेण जानने में देखने में समर्थ हैं, जानते भी हैं, देखते भी हैं। कोई प्रश्न कर ले कि एक साथ जानते देखते हैं क्या? केवली भी एक साथ जानते देखते हैं क्या? तो एक तो मूल चालू मान्यता है, दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं, जानना देखना एक समय में, या जानना या देखना, एगम समयम जानई एगम समयम पासई। तो आसातना तो बिल्कुल भी न हो केवली की कि छद्मस्त तो नहीं ही जान देख पाते, पर केवली भी एक समय में ज्ञान दर्शन दोनों नहीं कर पाते हैं, सामान्य जो चालू परंपरा की मान्यता है उसके हिसाब से। तो केवली सिद्ध भगवान हैं, एक समय में एक साथ ज्ञान दर्शन नहीं करते, एक समय जानते हैं, एक समय देखते हैं। हालांकि वैमत्य है इसमें, हमारी मान्यता ये, किसी ने कुछ मान लिया हो, पर फिर भी तो चालू मान्यता यही है, एक समय जानते हैं, एक समय देखते हैं, दोनों युगपत नहीं करते हैं, ये सामान्य मान्यता है। तो ये छद्मस्थ की सीमा है, केवली मानो असीम है। छद्मस्थ की सीमा होने से उसके ज्ञान दर्शन की भी सीमा हो जाती है। अब शरीर से जो मुक्त जीव है, शरीर मुक्त जीव, शरीर अशरीर प्रतिबद्ध जीव है, उसको जानना देखना कैसे संभव हो? वो तो अमूर्त है, अरूपी है, अनाकार है, उसको छद्मस्थ आदमी कैसे जाने देखे? हाँ, शरीर युक्त को मान लो देख लिया, अब आत्मा है जो शरीर मुक्त जीव है। कोई यह कह दे कि साहब शरीर मुक्त जीव भी होता है क्या? यदि होता है तो मुझे हथेली में रख करके दिखाओ, वो कैसा होता है। हथेली में कोई कीड़े को तो भले रख करके दिखा दे, हथेली में कोई कबूतर को फिर भी हाथ में लेकर दिखा दे, कबूतर है हाथ में लेकर दिखा दे, छोटे बच्चे को भी हाथों में लेकर दिखा दे, बच्चा है। पर जीव को, कोई आत्मा को हाथ में लेकर दिखा दे, यह संभव बात नहीं हो सकती। जीव को यूं दिखाया नहीं जा सकता। जीव भीतर में है, उसको हाथ में लेकर के नहीं दिखाया जा सकता। एक युवक महात्मा के पास आ गया। महात्मा शास्त्रों की बात पढ़ने वाले, बताने वाले थे। युवक थोड़ा पढ़ा हुआ था,
तो बोला बाबा जी आप लोग वो कहते हैं ना आत्मा आत्मा, वो आत्मा क्या होती है? तो महात्मा ने अपने ग्रंथों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर आत्मा के बारे में कुछ विश्लेषण किया कि आत्मा असंख्य प्रदेश वाली है, ऐसी है, अमूर्त है, बताया। तो युवक बोला मैं नहीं मान सकता, आपने बता दिया, मैं नहीं मान सकता, मैं तो प्रत्यक्ष कोई दिखाए मुझे तो मान सकता हूं। ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ है, आपने कह दिया आत्मा है, अमूर्त है, मैं पढ़ा लिखा हूं, ऐसे नहीं मान सकता। तब महात्मा ने सोचा रे खुद को पढ़ा लिखा बता रहा है तो पढ़े लिखा है तो उसके हिसाब से फिर बात करें। तो महात्मा भी युवक ही थे, युवा अवस्था के थे, वो भी युवक ही था। सरिसो सरिसे ने रज्जई, दोनों समान अवस्था के ही थे। समान अवस्था वालों में ज्यादा एक खुल के भी बात कई बार हो सकती है। तो संत ने कहा रे एक बात बताओ कि थोड़ा भूख है, कोई दूध कहीं मिल सकता है क्या? दूध कि मेरा घर पास में, आओ घर में दूध दे दूंगा, बिल्कुल पास में मेरा घर है, चलो दूध लेते हैं। तो महात्मा अपना पात्र लेकर के गया। लड़के ने बहुत भावना से महात्मा के पात्र में दूध रख दिया। तो दूध पात्र में आया और वो महात्मा उसको ऐसे बार बार दूध को हिला करके देख रहा था। 1-2 मिनट बीत गए, वो महात्मा बहुत गहराई से देख रहा था दूध को। युवक ने सोचा कोई कचरा कोई पड़ा होगा, तब बार बार ये देखते। बोला महात्मा जी कोई भूल हो गई क्या हमारी, कोई कचरा हो, कोई जीव जंतु गिर गया हो? कि नहीं कोई बात, सब ठीक है। तो आप इतनी देर से क्या देख रहे हो? कि नहीं रे तुम लोग कहते हो ना, मैंने भी सुना है कि दूध में तो घी होता है, तो देख रहा हूं वो घी कहां पर है, दूध में घी को खोज रहा हूं। लड़का बोला महाराज आप साधु लोग जानते नहीं हो, ऐसे थोड़ा ही कोई घी दिखेगा, ये तो प्रक्रिया होती है। पहले दही बनेगा, फिर वो सारा जामन दे के दही बना के फिर वो बिनोना होगा, फिर कोई मक्खन घी की बात, ऐसे थोड़ा ही घी दिखेगा। अच्छा ये बात है। तो संत ने कहा यूं दूध में घी दिखाई नहीं देता तो यूं सीधी क्या आत्मा दिख जाएगी क्या? तुमने कहा प्रक्रिया करनी पड़ती है, वो पहले तपाओ, फिर जमाओ, और फिर बिलोना करो, और फिर कोई मक्खन और घी, वे बातें हैं। तो आत्मा के लिए भी यही बात है, तपाओ, तपस्या करो, जमाओ, मन को जमाओ, एकाग्र करो, फिर भीतर में मंथन करो, तो कहीं आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। यूं सीधी हाथ में लेकर के सीधा कोई घी निकालना चाहे दूध में से, वह संभव नहीं है। वैसे ही सीधी कोई आत्मा हाथ में लेकर के दिखा दे, यह भी संभव नहीं है। युवक ने सोचा कि मैं सोच रहा था मैं पढ़ा लिखा, फिर बाप जी महाराज भी कम पढ़े लिखे नहीं है, वे भी मेरे से कम नहीं है। तो मेरी बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। तो पढ़े लिखे हमारे संत लोग बैठे हैं, तो पढ़े लिखे युवक आए, उनको पढ़े लिखे के तरीके से ही कोई बताया जाए तो वो ज्यादा अच्छी तरह ग्रहण कर सकते हैं। बच्चे को बच्चे के तरीके से कि संबर क्या, कि नो एंट्री, कर्मों की एंट्री नहीं है, तो संबर हो गया। तो बच्चों को बच्चों की भाषा के तरीके से बता दे तो कौन सा आदमी सामने है उसके हिसाब से बात का प्रस्तुतिकरण हो तो वो ज्यादा आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो शरीर मुक्त जीव जो अमूर्त है उसे हाथ में लेकर के नहीं दिखाया जा सकता, वह अनुभूति गम्य हो सकता है, ज्ञान गम्य हो सकता है, परंतु वैसे ऐसे हाथ आदि में लेकर के नहीं दिखाया जा सकता। तो ये 8 चीजें हैं, वो छद्मस्थ के द्वारा संपूर्णतया नहीं जानी देखी जा सकती, एकमात्र केवली ही जान देख सकता है। अब शब्द है, अब शब्द सुनाई तो दे रहा है, इसको समग्रतया जान पाना, शब्द की क्या प्रक्रिया है, वो कैसे कान में आता है,
कैसे सुनाई देता है। अब देखिए, शब्द है, अब फोन के द्वारा शब्द कहां से कहां चले जाते हैं, कहां अमेरिका और कहां यहां हैदराबाद बैठा आदमी कहां से कहां बात कर लेता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, कितने लोग कहां 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 बैठे बैठे, जूम के द्वारा कैसे कहां कहां बैठे, प्रश्नोत्तर चर्चा भाषण सारे, तो शब्द कहां से कहां चला जाता है। यह जो शब्द की स्थिति है, इसको सूक्ष्मता से जान पाना बहुत कठिन काम है। फिर भी केवल ज्ञानी तो संपूर्णतया जान सकता है। अब शब्द का कितना प्रभाव हो सकता है। वो एक युवक और आ गया संत के पास, तो संत ने बात में कहा कि कुछ नवकार मंत्र का जप और कुछ करते हो कि नहीं करते हो। कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं नहीं मानता इन बातों को। क्यों क्यों क्या बोल दिया, नमो नमो नमो, क्या नमो नमो से क्या लाभ होगा। नमो अनंताणं 108 बार आपको बोलो, क्या होगा बोलने से, शब्द से क्या हमारा कल्याण हो सकता है, शब्द का क्या प्रभाव हमारे पर हो सकता है। बेकार का समय कौन लगाए नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं 108 बार बोलने में। अच्छा, तो संत ने सोचा इसको भी तरीके से ही समझाना है। तो संत ने कहा देखो, तुम्हें कोई बोल दे बेवकूफ हो, मूर्ख हो, नालायक हो, तो कोई मुझे बोल के देखो, मुझे बोल के फिर बताता हूं कैसे मुझे बोलता है। क्यों कि मुझे कोई बोल के देखे ना, मुझे कह दे नालायक है, फिर देखता हूं मैं क्या करता हूं उसका। तो संत ने कहा रे शब्द ही तो है, नालायक क्या फर्क पड़ा तुम्हारे पर। कोई नालायक तुमको बोल दे, मूर्ख बोल दे, तो तुम्हारे दिमाग पर असर क्यों होता है कि मुझे कोई कैसे बोल सकता है नालायक मूर्ख। तो कहा जैसे नालायक मूर्ख बोलने से तुम्हारे दिमाग में गुस्सा आ सकता है, तो नमो अरहंताणं को अच्छी तरह बोलने से गुस्सा शांत क्यों नहीं हो सकता। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक, ये बात ठीक है कि कठोर शब्द बोलने से किसी को गुस्से में लाया जा सकता है, तो अच्छे शब्दों के द्वारा हम अपने गुस्से को शांत भी तो कर सकते हैं। अब मैं रोज माला फेरा करूंगा, तो ये शब्द की बात है, शब्दों का अपना महात्म्य हो सकता है। तो ये 8 चीजों की बात छद्मस्थ और केवली के संदर्भ में बताई गई है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।